अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम हमने जो है इथाइल अल्कोहल का इंट्रोडक्शन और किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं एमकेट और फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिहाज से फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में से क्या क्या याद रखना है, किस वे से एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है, किस तरह से लिखना है, सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, ठीक है। सो हमने ये देखा था यहाँ पे कि इथाइल अल्कोहल जो है प्रिपेयर होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ स्टार्च एंड मोलेसिस। स्टार्च का तो हमने देख लिया था, अब हमने मोलेसिस का देखना है। मोलेसिस बेसिकली ये इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मतलब देखिए इसमें पता है क्या होता है कि थिक डार्क ब्राउन कलर सिरप लेफ्ट हो जाता है आफ्टर आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन कैन शुगर। मतलब कैन शुगर को क्रिस्टलाइन प्रोसेस से गुजारने के बाद एक क्या होता है, एक थिक डार्क ब्राउन सिरप जो है वो लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसी थिक डार्क ब्राउन सिरप जो कि हमें मिला है कैन शुगर को क्रिस्टलाइज करने के बाद, उसी को हम ट्रीट करवाते हैं किससे, यीस्ट के साथ, ठीक है। विच कंटेन एंजाइम सक्रेज। और इस यीस्ट के पास कौन सा एंजाइम होता है, सक्रेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर जो होती है ना मोलेसिस में, मतलब इस थिक डार्क ब्राउन सिरप में जो शुगर होती है, ठीक है। ये जो मोलेसिस है ये इसी थिक डार्क ब्राउन को कह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। देखिए ये शुगर का फार्मूला है C12H22O11, ठीक है। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये किस तरह से ये थिक डार्क ब्राउन सिरप में जो है शुगर है जिसको मोलेसिस कह रहे हैं, और ये कैन शुगर को क्रिस्टलाइज करने के बाद मिला है, ठीक है। वाटर ऐड किया है और यीस्ट ऐड कर दिया। अब यीस्ट में जो सक्रेज था ना, सक्रेज निकल के आया और उसने क्या किया, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है और कीटोन एक कीटो शुगर, और सॉरी फ्रक्टोज इज कीटो शुगर। तो आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू जा सकता है कि अभी देखो इन दोनों का फार्मूला सेम है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ना वो फंक्शनल ग्रुप का है। ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस किस चीज़ का है, फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूकोज में, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। और इसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। फ्रक्टोज इज़ अ कीटो शुगर, ग्लूकोज इज़ अ एल्डो शुगर। एल्डो मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसमें कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने ये एक एक्स्ट्रा बात बताई है जो कि एमसीक्यूज में मोस्टली आ जाती है और बच्चों को नहीं आती क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये कॉमन एमसीक्यूज बनकर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने यीस्ट इसमें पहले ही डाल दिया, जबकि हम स्टार्च में जब हमने पढ़ा था तो हमने पहले माल्ट डाला था फिर यीस्ट डाला था, इसमें डायरेक्टली हमने यीस्ट डाला था। अब यीस्ट में उधर उधर कौन से एंजाइम थे, उधर यीस्ट में जो था वो माल्टेज था और जाइमेज था, आपने याद रखना है। और इधर क्या कौन सा चीज़ का एंजाइम है, सक्रेज है, जो कि शुगर को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यही ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है, इसको क्या कर रहा है ये, अब ये से एक दूसरा एंजाइम जाइमेज, ठीक है, जाइमेज आ रहा है जो कि इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इथेनॉल में, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है, दोनों इस क्या कर रहा है, जाइमेज एंजाइम इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो जाती है बबलिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। जिसको हम इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबलिंग आउट हो जाती है फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.5 है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ जाता है। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, हाँ, देखें यीस्ट में जो है स्टार्च में आपने देखा था कि यीस्ट में से जो पहला एंजाइम था वो माल्टेज था, जो कि क्या कर रहा था, यीस्ट में वो माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहा था, ठीक है। और दूसरा जाइमेज था, अब इसमें भी दूसरा जाइमेज है मोलेसिस में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करवा रहा था जाइमेज, और इधर भी जाएगा, एंजाइम का फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जाइमेज एंजाइम दोनों में कॉमन है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस में कौन सा एंजाइम कॉमन है, तो आपने जाइमेज याद रखना है, ठीक है। ये जाइमेज एमसीक्यूज आ सकता है।
अच्छा, तो मैंने आपको ये फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस बता दी। मोलेसिस ये होता है थिक डार्क ब्राउन सिरप होता है जो कि आफ्टर क्रिस्टलेशन ऑफ केन शुगर हमें मिलता है। फिर उसमें हम यीस्ट डालते हैं, ठीक है। यीस्ट से पहले सक्रेज निकलता है, वो इस शुगर को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर यीस्ट से दूसरा जाइमेज निकलता है, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ठीक है। और हमारा जो है प्रोडक्ट हमें मिल जाता है इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है ये बबलिंग एजेंट के तौर पे बाहर चली जाती है, ठीक है, मतलब बबलिंग आउट हो जाती है। उस वजह से हम इसको कहते हैं ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हो गया। अब है इथेनॉल इज सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। अभी जो इथेनॉल हमारे पास आया है इसको हम सेपरेटेड करते हैं, किस तरह से सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। ये भी आप एज MCQs आ सकता है, ठीक है। तो मैं ज़रा इधर ये एंजाइम्स के नेम आपको हाईलाइट कर दूँ। देखें, सक्रेज था जो कि यीस्ट से निकला था, और ये क्या कर रहा था? शुगर को कन्वर्ट कर रहा था किस में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर दूसरा कौन सा था हमारे पास? मैं डिफरेंट कलर से कर दूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरा सेम जो आपने पहले वाले में पढ़ा था, ठीक है, जाइमेज, वो कन्वर्ट करता है आपकी उसको। यहाँ पे नहीं लिखा कि फर्दर रिएक्ट विद जाइमेज प्रेजेंट द यीस्ट, यहाँ पे लिख ले कि जाइमेज क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को किसमें? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो आपने ये एंजाइम नेम याद रखना है। और दूसरा आपने क्या याद रखना है कि इथेनॉल जो है वो सेपरेट होता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये आ सकता है, MCQs पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है इथेनॉल को सेपरेट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेशन है जो कि फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट वाले भी, मतलब उनसे भी रेक्टिफाइड स्पिरिट की में कितना कंटेनिंग होता है, ये MCQs आ सकता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 92 से 95% इथेनॉल बाय वेट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में 92 से 95% इथेनॉल बाय वेट होता है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल में कितना होता है? 99% प्योर अल्कोहल होता है, ठीक है। प्योर इथेनॉल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल में। अच्छा, ये एब्सोल्यूट अल्कोहल में ये किस तरह से हमें ऑब्टेन होता है? विच इज़ ऑब्टेन, ये हमें ऑब्टेन होता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये जो हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट है ना, जिसमें 92 से 95% इथेनॉल है, इसमें वाटर होता है, ठीक है। तो इससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ये 99% हमें प्योर मिल जाता है इथेनॉल, क्योंकि वाटर की वजह से थोड़ी सी जो है ये कम परसेंटेज थी। जब हमने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और वाटर को हमने एब्जॉर्ब किस तरह से किया, ठीक है, उसको हमने किया कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू। ये भी MCQ आ सकता है कि भाई रेक्टिफाइड स्पिरिट से आपने किस तरह से एब्जॉर्ब किया वाटर को? थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को रेक्टिफाइड स्पिरिट में से, और क्या हो गया? हमारे पास जो है 99% एब्सोल्यूट अल्कोहल आ गया, प्योर, ठीक है। तो आपने ये परसेंटेज याद रखनी है, और किस तरह से आपने वाटर रिमूव किया ये भी आपने याद रखना है। एंड देन डिस्टिलेटिंग अल्कोहल इज 78%, और जो ये डिस्टिलेटिंग अल्कोहल है ये 78 डिग्री सेल्सियस को बता दिया है कि 78.5 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एब्सोल्यूट अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट की परसेंटेज, सब कुछ आपने याद रखना है जिस तरह से मैंने बताया है। अब एक आता है डी नेचर अल्कोहल। डी नेचर अल्कोहल को हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है डी नेचर अल्कोहल में, ये आपने याद रखना है। डी नेचर अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन ये होगा मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो आपने इस पर टिक करना है, ठीक है। अच्छा, डी नेचर अल्कोहल में क्या होता है? इथेनॉल कितने % होता है? 85% होता है, ठीक है। ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो इथेनॉल की होती है, ठीक है। जाहिर सी बात, इस वजह से इसका नाम ही डी नेचर अल्कोहल है, ठीक है। और इथेनॉल को हम कॉमनली अल्कोहल कहते हैं। ये MCQs आता है और बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इथेनॉल इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज अल्कोहल। और वाटर 11% होता है, मिथेनॉल कितना होता है? 4% होता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि वाटर 11% होता है, मिथेनॉल 4% होता है, इथेनॉल 85% होता है, ठीक है। नॉन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं या डी नेचर अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि बेवरेजेस क्या होते हैं, ये यूज़ होता है सोडा में। ये जो बेवरेजेस होते हैं ये सोडा में यूज़ होता है, और इसके पास क्या होता है? इसके पास इथेनॉल होता है इन वेरिंग परसेंटेज।
मतलब आपकी जो बेवरेजेस है इसके पास इथेनॉल होता है मुख्तलिफ़ परसेंटेजेस में, ठीक है। और ये किस में यूज़ होता है, ये सोडा में यूज़ होता है। जो आप घरों में सोडा वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये उसमें इथेनॉल यूज़ किया जाता है। जो इथेनॉल की हमने पढ़ा इतनी जो पढ़ा है ना, तो इसका फिर एक आखिर में बता रहे हैं कि ये किस में यूज़ होता है। ये वेरिंग परसेंटेज में बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है। बेवरेज क्या है, यूज़ इन सोडा, ये सोडा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब मैंने फर्मेंटेशन और मोलेसिस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से, और मैं साथ साथ आपको क्या बता रही हूँ, आपको साथ साथ मैं MCQs भी बता रही हूँ, MCAT के लिहाज से और किसके लिहाज से, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिहाज से भी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन अगर आप लोग के व्यूज़ और आप लोग के कमेंट्स अच्छे नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा, लाइक्स अच्छे नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये पसंद नहीं आ रही है और मैं स्टॉप कर दूँगी पढ़ाना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो आपको पसंद आई चीज़ वही इसी को मैं प्रोसीड करूँ। तो आपको चाहिए कि इसको, अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा।